भोर का काल, गर्भों में संतान आना बहुत अशुभ है। प्रदोष का काल, भोर का काल, श्राद्ध के 16 दिन, नवरात्रा, संक्रांति, द्वादशी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या बहुत ज्यादा शुभ है। यहाँ तक कहते हैं कि चांडाल प्रवृत्ति के औलाद हो। महात्मा की आंख में आंसू आ गए, साधु रो पड़। महात्मा कश्यप ने कहा, देती निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं है। सगरे देवता आहुति के लिए प्रतीक्षा में यज्ञ कुंड, यज्ञ मंडप, और तू सांसारिक कर्म में, वासना में तू डूब गई, तो इसके परिणाम तू जानती है। ये अशुभ काल में तेरे गर्भ में संतान आई है, राक्षस पैदा, और तूने 2-2 बार मेरे साथ भोग किया, तू मानी नहीं, 2 राक्षस पैदा होंगे। और वही हुआ, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा। और मैं कहता हूं कि संतान ने जन्म अच्छा नहीं लिया, इसमें दोष माता पिता को जाता है। इसलिए जाता है कि कुंभकार घट बनाता है, मटका बनाता है, यदि उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाए तो घड़े का दोष नहीं, बनाने वाले का। बच्चों के अंदर दुर्गुण चल करके आ गए हैं तो इसका दोष माता पिता को। समय शुभ नहीं था, संस्कार नहीं थे, शिक्षा नहीं दी गई थी, ये दोष माता पिता को जाता है। इसलिए किसी और को दोष मत देना कि औलाद ऐसी है। तो बहुत माता आती है, कहते हैं कि बेटा बहुत ज्यादा शराब पीता है। महाराज जी, मैं कहता हूँ ये शराबी पैदा क्यों कर। फिर वो जवाब देती है, ये भी क्या अपने हाथ में। मैंने कहा अपने ही हाथ में, और किसके हाथ में? अपने ही हाथ में। हमारे ग्रंथों में सब कुछ वर्णन है, एक एक तिथि का वर्णन है। ऋतुकाल से लेकर के 16वें दिन तक स्त्री पुरुष का संबंध कौन से दिन कैसी संतान को पैदा करता है, ये याज्ञवल्क्य स्मृति में बहुत विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया गया। हमारे ग्रंथ कहते हैं, तुम चाहो पति और पत्नी परमात्मा को धरती पर उतार सके, ये हमारे ग्रंथों में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लोगों ने ये कथाएं सिर्फ पंडित, पुजारी, वक्ता, महात्मा लोगों के लिए सीमित कर दिया है, और ये कथाएं हमारे लिए नहीं है, ये उनके। ऐसा नहीं है, ये हमें कथाएं जागृत करती हैं, धन कमाने का साधन नहीं है, ये कथाएं हमारी साधना है। ये जीवन में न रहेंगी तो निशाचर प्रवृत्ति होगी। दिति की आंख में आंसू आ गए, गिर पड़ी चरणों में, बहुत रोई। और अपराध करने वाले बाद में प्रायश्चित करते हैं। मुझे बहुत बूढ़े लोग मिलते हैं जो जवानी में कुकर्म करते रहे, अब रोते माथा, कहते इतना अपराध हो गया, इतने पाप हो गए, अब क्या करें, अब क्या करें। फिर रोने के अलावा कुछ और नहीं रहता। अपराध करने के बाद में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। जवानी निकल जाती है अपराध के कार्यों में, जब झुक जाएंगे किसी काम के नहीं रहेंगे, फिर रोना आता है कि अपराध, ये पाप इतने हो गए। वो एक भजन हम गाते हैं, परिणाम न जाने क्या होगा, सब उम्र बीत गई कुकर्मों में, सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या हो। वो दिति टूट पड़ी, गिर गई और रोने लगी, कहने लगी, नाथ मेरा होगा क्या, मेरा कल्याण कैसे होगा। साधु तो बड़े महान होते हैं, थोड़ी देर के लिए उन्हें क्रोध आता है, थोड़ी देर के लिए गुस्सा। उन्होंने कहा राक्षस तो पैदा होंगे, तो मानी नहीं, तूने मेरा व्रत खंडित किया, राक्षस पैदा होंगे, लेकिन तेरा जो प्रपौत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा, जिसका नाम होगा प्रहलाद, वो कल्याण कर दे। कथा कहती है, बच्चों को तो नहीं बना पाए, लेकिन हे दादा और दादी दोनों मिलकर पोतों को तो बना लो, जो खानदान को तार दें, जो खानदान को जो बना देंगे। अपने बेटों को तो तुम नहीं दे पाए, कुछ नहीं संभाल पाए, नहीं बना पाए, तो जो बेटों के बेटे हैं उनको तो बना दो, उनको तो अपना अनुभव दे। औलाद तो बिगड़ गई। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बहुत बड़े बदमाश थे, बहुत बिगड़े हुए, लेकिन महात्मा कश्यप ने दिति को कहा था पोते के ऊपर ध्यान रख, कल्याण हो जाए। तो फिर जो बालक हुआ था, प्रपौत्र हुआ था, प्रहलाद की कथा उसमें विष्णु पुराण में बहुत प्रहलाद ने तारण कर दिया, कल्याण कर दिया। आइए